प्रधानमंत्री मोदी जी और वसुंधरा जी कर रही है राजस्थान और भारत के निर्माण का, वास्तविक अर्थों में अगर हम उस सपने को पूरा करना चाहते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के नकारापन को सबसे पहले दूर करना ही पड़ेगा। लेकिन गुंजल साहब, आपके जैसे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं, उनकी आवाज को कहीं कहीं दबाया नहीं जाता है? देखिए, आवाज दबाने वाली बात नहीं है। अब मैं इस सच्चाई को वर्णन करूंगा तो फिर आप अदरवाइज ले जाएंगे। एक शब्द को तिल का ताड़ बना दिया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी तरह तो बहुत सारे नेताओं ने इस तरह की लड़ाइयां की हैं, झगड़े भी किए हैं। बना दिया एक शब्द को कि मैंने सीएमएचओ को अपशब्द बोल दिए। बिल्कुल, शब्दों में उलझा दिया, भाव मर गया, बिल्कुल मुद्दा मर गया। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि दबा दिया जाता है। अगर हम लोग ऐसे ही हल्के स्तर की बात को आम आदमी के सामने पेश करेंगे तो चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, चाहे कोई भी हो, हम अपने प्रोफेशन के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमें शब्द बताना जरूरी था तो फिर भाव को भी जिंदा रखना। इसलिए ईटीवी ने पहल की। भाव और मुद्दा मर गया, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जो कुछ है भाव है, बेसिक चीज, फंडामेंटल्स जो है वो इशू है। इशू के साथ आप क्या कर रहे हैं, कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप? अगर इशू के साथ आपका ट्रीटमेंट ठीक होगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, फिर आपको गाली बकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। उस चीज को तो दफन कर दिया और उसमें पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया और सारा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारा सब कुछ, पूरा देश ही जैसे कोई प्रहलाद गुंजल ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गुनाह कर दिया। और वो पाकिस्तान में जो बच्चों की घटना हुई थी वो तो बहुत छोटी हो गई मेरी गाली के सामने। किस लिए? मैंने रिश्वत मांगी किसी से? मैंने कोई अनैतिक काम करने के लिए कहा? जो कार्यकर्ता गला फाड़कर नारे लगाता है, जिंदाबाद करता है, मुर्दाबाद करता है, रस्सा खींच की तरह वो पूरी ताकत लगाकर सत्ता में लाने के लिए एमएलए बनाता है, कोई बात उसने कह दी, उसके लिए हमने किसी को रिकमेंड कर दी और उस पर कोई नेग्लिजेंसी बरते, षड्यंत्र पूर्वक उस बात को टाले योजनाबद्ध तरीके से, मैं समझता हूं कि सरकार को इस सबके खिलाफ भी एक्शन लेना ही चाहिए। बिल्कुल। और फिर मेरे शब्दों को तो कर दिया, उसके आचरण के बारे में कुछ अखबारों में छपा भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उसने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, वो अपने बच्चों की सुरक्षा मांग रहे हैं। उनकी पत्नी तो बूंदी रहती है, फिर कौन से बच्चों की सुरक्षा मांग रहे हैं? कायदे से गवर्नमेंट सर्विस के रहने लायक नहीं है, सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। ये इशू कोई मतलब ही नहीं रहा। तो कहीं न कहीं अगर दोष ढूंढने निकलेंगे तो सब में दोष मिल जाएगा। बिल्कुल। और जवाबदेही सबकी है। मेरा अपना कमिटमेंट मेरे वोटर्स के प्रति, मेरी जनता के प्रति, मेरे इष्ट के प्रति, मेरे कार्यकर्ता के प्रति है। तो मीडिया को भी कोई चीज प्रेजेंट करते समय अपने पाठक के प्रति, अपने दर्शक के प्रति जवाबदेही तो देखनी चाहिए। मैं आरोप नहीं मान रहा हूं। बिल्कुल। एक गाली राष्ट्रीय घटना हो जाए और उसके पीछे भाव और मुद्दा ही खत्म हो जाए, कहीं चर्चा ही नहीं रही। अच्छा गुंजल साहब, एक आखिरी सवाल जी। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण का मुद्दा बहुत गर्म है पिछले 4-5-7-8 वर्षों से। 72 आपके समाज के लोग पुलिस की गोली से भी मारे गए और न्याय नहीं मिला। अब आप उस आरक्षण के मसले पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। जब आरक्षण आंदोलन की लड़ाई लड़नी थी, मैं बहुत जोर से लड़ा, बहुत ईमानदारी से लड़ा। ये मेरा स्वभाव है। मैं किसी के पाले में, किसी गोदी में जाकर नहीं बैठा। आप मेरे भाव को समझ सकते हैं। जब लड़ा तो ईमानदारी से लड़ा, कोई किसी के दबाव के बिना, किसी प्रभाव के बिना, एक सेल्फ कमिटमेंट से, जो मेरे स्वभाव का हिस्सा है, जो मुझे विरासत में मिला है। मेरी साथ विरासत मेरा सेल्फ कमिटमेंट है लोगों के प्रति। यही मेरा आधार है। मेरा कोई आधार बहुत लंबी चौड़ी विरासत और कोई एम्पायर नहीं है मेरा। जो कुछ परिस्थितियां बनी, मामला लटकते 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 इसके अगुआ बने हुए थे तथाकथित, उन लोगों ने अब जुडिशियल उसमें फ्रेम में मामले को फंसा दिया। तो जब तक वहां से कोई निर्णय नहीं हो जाता, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं। गुंजल साहब, बातचीत को यही विराम देंगे। आप पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे कोटा विधायक प्रहलाद गुंजल। गुंजल राजनीति को केवल दिमाग से नहीं, दिल से भी करते हैं। गुंजल केवल नियम कायदों की बात नहीं, अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी ध्यान में रखते हैं। तो कार्यक्रम को यही विराम देंगे। अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।